तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशिया। और भाई ये एनीमे सच में काफी ज्यादा प्यारी है, तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। और भाइयों अगर आपने इसको ऑलरेडी देख रखा है तो फिर भी यार फिर से देख लो यार, वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। प्लीज भाइयों यार देख लेना यार। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आलिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की रहती है। खूबसूरत होने के साथ साथ आलिया एक क्लास टॉपर है और तो और वो स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर भी है। और हाँ, वो एक रशियन है क्योंकि उसके फादर एक रशियन रहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का उस पर लाइन मारने आ जाता है और खुद की बड़ाई करने लगता है और कूल बनने के लिए कहता है कैन यू गिव मी योर नंबर, जिस पर आलिया उसको सीधा कह देती है सॉरी बट मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कूल बनने के चक्कर में इसका फूल बन जाता है। काफी गलत हुआ बेचारे के साथ और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आलिया यहाँ पर उसके क्लासरूम में आ जाती है और उसके बाजू में एक लड़का सो रहा होता है। आलिया उससे कहती है गुड मॉर्निंग कूजे, लेकिन कूजे उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिस पर वो उसके बेंच को एक लात मारती है और उसे उठा देती है और कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और एनीमे थोड़ा कम देखा करो। दरअसल आलिया को कूजे पर क्रश रहता है। कूजे कहता है वो एनीमे का सीजन कंप्लीट करने के चक्कर में सुबह के 2 बज गए थे और वो उसे उस एनीमे के बारे में सुनाने लगता है। आलिया कहती है तुम्हारे जैसा गधा मैंने आज तक नहीं देखा और उससे रशियन में कहती है कितने क्यूट हो तुम। कूजे को कुछ समझ में ही नहीं आता और उससे पूछता तुमने अभी भी क्या कहा। आलिया कहती है मैंने कहा तुम्हारी शक्ल सुअर जैसी है। और अब यहाँ पर इनकी क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन कूजे उसकी बुक को घर पर ही भूल के आया होता है और आलिया से कहता है क्या मैं तुम्हारी बुक में से पढ़ सकता हूँ, जिस पर आलिया मान जाती है और वो उसके टेबल को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन भाई इस बंदे का क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और वो यहाँ पर सोने लगता है, जो देख के आलिया उसके पेट में पेन घुसा देती है और वो यहाँ पर जोर से आवाज कर देता है, जिस पर टीचर कहता है क्या हुआ, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। लेकिन कूजे को तो खबर ही नहीं रहती कि इधर क्या चल रहा है और आलिया उसे इशारे से आंसर बताती है और अब कूजे फुल फॉर्म में आंसर टीचर को बताता है, लेकिन वो आंसर गलत रहता है। फिर टीचर आलिया से पूछता है और वो उसका एकदम सही जवाब दे देती है और कूजे समझ जाता है कि उसने उसे जानबूझकर गलत जवाब बताया होता है, जिस पर वो उस पर भड़कने लगता है। और अब आलिया उसको प्यार से देखने लगती है और कहती है कितने क्यूट हो तुम और उसे बार बार रशियन में क्यूट क्यूट कहने लगती है। लेकिन भाई कूजे को यहाँ पर समझ जाते है कि वो यहाँ पर क्या कह रही है और हमें पता चलता है दरअसल कूजे को भी यहाँ पर रशियन आती है, लेकिन वो जानबूझकर यहाँ पर ना समझने की एक्टिंग करता है। दरअसल कूजे की बचपन में एक रशियन दोस्त हुआ करती थी और उसके याद रहकर कूजे भी थोड़ी बहुत रशियन सीख गया था और कूजे सोचता है कितनी क्यूट लड़की उस पर लाइन मार रही है, लेकिन वो उसे बता भी नहीं सकता कि उसे उसकी पूरी बात समझ में आती है, नहीं तो बेचारी पूरी शर्म से लाल हो जाएगी। और अब कूजे क्लास में अपना फोन देखने लगता है, जिस पर आलिया कहती है तुम्हें पता है ना तुम बस इमरजेंसी के लिए फोन यूज कर सकते हो, ये स्कूल्स के रूल्स के खिलाफ है। कूजे कहता है हाँ तो मैंने कब रूल ब्रेक किया, क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी है। और कहता है मेरा फ्री फायर में 30 रुपए का ऑफर खत्म होने वाला है, जिस पर कूजे उसका फोन छीन लेती है और देखती है कि वो तो फोन में कोई सेक्सी सी लड़की को देख रहा था जिसके की बाल सिल्वर कलर के रहते हैं। आलिया उसका फोन वापस कर देती है और रशियन में कहती है मेरे बाल भी तो सिल्वर है गधे, मुझे भी तो देखो। जो सुनकर कूजे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है तुमने क्या कहा, जिस पर आलिया कहती है मैंने तुम्हें एक छपरी गेमर कहा। कूजे कहता है ओए मैं तुम्हें छपरी गेमर लग रहा हूँ, बेटा ऐसा है तो फिर आ जाओ 1 वर्सेस 1 कस्टम में फिर दिखाता हूँ। आलिया कहती है हाँ वैसे भी तुम्हें गेम खेलने के अलावा आता ही क्या है। जिसके बाद कूजे उसके दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर आ जाते हैं, जिसमें की आलिया, उसकी दोस्त मारिया और यूकी नाम की एक लड़की रहती है। कूजे का दोस्त कहता है मारिया भी क्या लगती है भाई, लेकिन उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड रहता है। कूजे उसके दोस्त ताकेशी से कहता है भाई अगर वो सिंगल भी रहती ना तब भी वो तुम्हारे औकात के बाहर ही रहती, जिस पर ताकेशी उस पर गुस्सा करने लगता है और वो अब यूकी पर लाइन मारने का सोच रहा होता है, लेकिन वो तो आलिया से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी और इन लड़कियों को बैठने को कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वो इन लड़कों के साथ आकर बैठ जाती है। और अब यूकी कूजे से काफी बातें कर रही होती है, जो देखकर आलिया थोड़ी सी जेलस हो जाती है और कहती है क्या तुम दोनों दोस्त हो। और यूकी बताती है दरअसल वो दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे और वो लोग साथ में किंडरगार्टन में जाते थे और अब इन लोगों का खाना हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं। और अब बस कूजे लड़कियों के साथ अकेला था, जो देखकर यूकी कूजे के पास आ जाती है और कहती है तुम भी हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो ना। लेकिन कूजे को इन सब चीजों में जीरो इंटरेस्ट था और हमें पता चलता है कि मिडिल स्कूल में यूकी प्रेसिडेंट थी और कूजे वाइस प्रेसिडेंट था, जो सुनकर आलिया थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और अब यूकी वहाँ से चली जाती है। आलिया कहती है तुम लोग एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो। हाँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी से चोमो की भी कोई फीमेल फ्रेंड होगी, जिस पर कूजे कहता है लेकिन तुम भी तो मेरी फीमेल फ्रेंड ही हो ना। इस पर आलिया थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और अब हमें कूजे के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके बचपन के दोस्त के साथ बैठा होता है और उससे काफी बातें कर रहा होता है और काफी खुश होता है। और अब कूजे की नींद यहाँ पर खुल जाती है। वो कहता है हम काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं। उसके बाद कूजे सबसे पहले यहाँ पर स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि आज क्लासरूम साफ करने की बारी उसकी थी और वो उसका काम शुरू कर देता है और फाइनली वो उसके पूरे क्लास को एकदम चमका देता है। तभी यहाँ पर आलिया आ जाती है। कूजे उसे गुड मॉर्निंग कहता है। आलिया उसे देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि वो आज इतने जल्दी कैसे आ गया और जाके अपने बेंच पर बैठ जाती है। कूजे उसके पास आता है और देखता है
कि उसके सॉक्स तो काफी गंदे हो रखे और कहता है तुमने कहीं कीचड़ विचड़ में पैर दे दिया क्या। आलिया बताती है दरअसल आते आते उसके पैर पर एक ट्रक वाले ने पानी उड़ा दिया होता है और कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा पेयर्स है। और वो उसके सामने उसके सॉक्स को निकालने लगती है, जो देखकर ये थोड़ा सा शर्मा जाता है। कुजे उसे देखकर एक स्माइल करती है और जानबूझकर उसे उसके पैरों को दिखाने लगती है और कहती है मैंने अब सॉक्स निकाल दिए, तो क्या तुम मेरे लिए लॉकर से सॉक्स को लेके आओगे। जिस पर कुजे थोड़ा सा मुंह बनाता है, लेकिन वो उसके सॉक्स को यहाँ पर लेकर आ जाता है। और अब आलिया कहती है चलो अब सॉक्स पहनने में मेरी मदद करो, जो सुनकर कुजे थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या कह रही हो तुम। आलिया कहती है अरे ये तुम्हारा मेरे सॉक्स को लाने के लिए तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, और उससे यहाँ पर रशियन में फ्लर्ट करने लगती है। कुजे सोचता है इसे सच में लगता है कि मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आती, और सोचता है लेकिन इतनी सुंदर लड़की मेरे पे लाइन क्यों मारती है, मैं तो अच्छा भी नहीं दिखता। और आलिया कहती है तुम कर रहे हो या मैं खुद कर लूं। तभी कुजे उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके पैरों में सॉक्स को डालने लगता है। आलिया कहती है नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और उसके पैरों में सॉक्स को डाल देता है, लेकिन गलती से भाई उसका आधा पैर एक गलत जगह पर टच हो जाता है, जिस पर आलिया उसको एक लात मार देती है और हमें उसका थोड़ा सा सिस्टम दिख जाता है और उसको मारकर वो यहाँ से अपने स्कर्ट को पकड़कर चली जाती है। और अब आलिया कुजे को इग्नोर करने लगती है। कुजे आलिया के पास जाता है और आलिया से माफी मांगने लगता है। आलिया कहती है तुम तो एक परवर्ट हो, और कहती है आई एम ऑल्सो सॉरी, मुझे भी तुम्हें लात नहीं मारनी चाहिए थी। कुजे कहता है अरे सॉरी की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए इतना खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए। ये सुनकर आलिया शर्म से लाल हो जाती है और उसे यहाँ पर सुपरमैन पंच मार देती है, और रशियन में उसे काफी ज्यादा गालियां देने लगती है। कहती है जाओ जाकर मर जाओ, और अब वहां से भागने लगती है। कुजे भी उसके पीछे भाग रहा था क्योंकि उसे उसको सॉरी कहना था। आलिया कहती है मेरा पीछा बंद करो ठरकी कहीं के। कुजे कहता है अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, और काफी देर भागने के बाद वो अब थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। कुजे कहता है मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, और सॉरी के तौर पर उसे यहाँ पर एक ड्रिंक ऑफर करता है। आलिया कहती है ये क्या है। इस पर कुजे कहता है ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है ना, मैंने देखा है तुम इसे हर बार खरीदते हो। आलिया ये सुनकर थोड़ी सी शर्मा जाती है और उस ड्रिंक को यहाँ पर ले लेती है और उसे यहाँ पर पीने लगती है। तभी वो रशियन में कहती है क्या तुम्हें भी ड्रिंक चाहिए। कुजे सोचता है क्या एक इनडायरेक्ट किस, लेकिन वो उसे यहाँ पर हाँ भी नहीं कर सकता था, और हमेशा की जैसे यहाँ पर एक्टिंग करता है कि उसे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, और उसे पूछता है कि तुमने क्या कहा। आलिया कहती है मैंने कहा एक्सरसाइज करने के बाद कुछ स्वीट खाना चाहिए। और अब आलिया रशियन में कहती है इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। कुजे मन में सोचता है अब इसे कौन बताए, मुझे तो सब समझ में आता है। फिर कुछ दिनों बाद कुजे और यूकी स्टोर में मिलते हैं, और आलिया भी यहाँ पर रहती है, और वो लोग यहाँ पर स्टोर रूम की सफाई करने के लिए आए होते हैं। सफाई करते करते कुजे और यूकी एक दूसरे से काफी बातें कर रहे होते हैं। उस पर आलिया कहती है क्या तुम लोग थोड़ा काम भी कर सकते हो। तभी वो रशियन में कहने लगती है मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दो गधे। कुजे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वो कहने लगती है मुझसे भी बात करो। कुजे सोचता है यार मैं इसे बता भी नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर सब समझ में आता है, और आलिया को लगता है कि कुजे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आ जाता है। वो कहता है वाह तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, और वो कुजे से यहाँ पर बात करने लगता है। कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, और अब कुजे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट उसको रोक लेता है और कहता है तुमने हमारे स्टोर रूम साफ करने में काफी ज्यादा मदद की है, इसके बदले मुझे तुम्हें एक ट्रीट देने दो। कुजे कहता है अरे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के सामने कुजे की काफी तारीफ कर रही होती है कि कुजे कितना स्मार्ट है। जिस पर प्रेसिडेंट कुजे से कहता है तो ऐसा है तो तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते। लेकिन कुजे को तो इन सब चीजों में जीरो इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वो उसे यहाँ पर मना कर देता है। तभी कुजे को पता चलता है कि आलिया भी यूकी के अगेंस्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ी होने वाली है। तभी इनका खाना भी यहाँ पर आ जाता है, और खाना खाने के बाद ये लोग अभी यहाँ से जाने लगते हैं। कुजे आलिया से कहता है ठीक है हमें भी अभी चलना चाहिए, और वो लोग एक साथ में जाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी बातें कर रहे होते हैं। आलिया कहती है मैं अभी ऐसे चली जाऊंगी, और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और अब कुजे भी अपने घर पर आ जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक लड़की रहती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी रहती है। और अब जाके हमें पता चलता है कि यूकी दरअसल कुजे की बहन है, लेकिन वो स्कूल में बचपन के दोस्त होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि यूकी को इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और अब अगली सुबह यूकी कुजे को उठाने को आ जाती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें आज शॉपिंग करने जाना रहता है। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर यूकी उसके लिए कुछ कपड़े देखने लगती है। तभी पावर पीछे से आलिया आ जाती है और उन्हें चुपके से देख रही होती है, और इन्हें भी कैसे तो पता चल जाता है कि आलिया उन्हें देख रही है, और वो यहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी यूकी आलिया के पास जाने लगती है और कहती है हाय आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये सब अब यहाँ पर बातें करने लगते हैं। यूकी कहती है तुम यहाँ करने क्या आई हो। इस पर आलिया कहती है मैं तो कुछ कपड़े खरीदने आई थी, और अब इन लोगों को काफी भूख लग रही थी, इसलिए यूकी कहती है हम लोग एक स्पेशल रेस्टोरेंट जा रहे हैं रामेन खाने के लिए, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। जिस पर कुजे उसको वार्न करता है और कहता है तुम यूकी की बातों में मत आओ, क्योंकि वो रामेन काफी ज्यादा स्पाइसी रामेन है। और आलिया इसको एक चैलेंज की तरह लेती है और जाने के लिए यहाँ पर हाँ कर देती है। और अब ये लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जिसे देखकर आलिया की तो हवा ही निकल जाती है। कुजे कहता है अभी भी मना कर सकती हो, जिस पर आलिया उस पर चिल्लाने लगती है। और अब ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर
आ जाते। आलिया यहाँ पर यूकी के कपड़े को देख रही होती और कहती है तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रही हो। यूकी उसको थैंक्स कहती है और अब इन लोगों का रामेन भी आ जाता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन आलिया की तो वो रामेन देखकर फटी जाती है, लेकिन उसका ऑरा बचाने के लिए वो उस रामेन को उठा लेती है और खा लेती है। लेकिन वो खा के उसकी तो यहाँ पर हालत ही खराब हो जाती है। कूजे पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर आलिया कहती हाँ ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी यूकी कहती है आलिया अगर तुम्हें और तीखा चाहिए तो तुम स्पेशल मिर्च को डाल सकती हो। और यूकी ये सब जानबूझकर कर रही होती है। कूजे आलिया को वार्न करता है कि ऐसा मत करना, लेकिन आलिया उसका ऑरा बचाने के चक्कर में उस मिर्च को डाल देती है। और अब जैसे ही आलिया उस रामेन को खाती है उसका यहाँ पर गेम बच जाता है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर एक गार्डन में आ जाते हैं। यूकी को कुछ काम रहता है इसलिए वो यहाँ से चली गई होती है। आलिया की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब रहती है। तभी कूजे के यहाँ पर एक आइसक्रीम का ट्रक दिखता है और वो वहाँ से आलिया के लिए आइसक्रीम को खरीद लेता है। आलिया को आइसक्रीम खा के काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। कूजे आलिया से पूछता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है। जिस पर आलिया कहती है कि उसके पास कोई रीजन नहीं है, बस उसे दिखाना है कि वो सबसे बेस्ट है। कूजे कहता है तुम्हें प्रेसिडेंट बनने के लिए जोड़ीदार की जरूरत होगी, तो क्या तुमने तुम्हारा पार्टनर ढूंढ लिया है? आलिया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी लड़के को पकड़कर उसे अपना वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। फिर वो रशियन में कहती है कि काश कूजे मेरा पार्टनर बन जाए। ये सुनकर कूजे को किसी लड़की की याद आती है जो इलेक्शन हारने की वजह से काफी रो रही होती है। खैर इसके बाद आलिया कहती है कि वो शॉपिंग करने जा रही है और कूजे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? जिस पर कूजे कहता है लेकिन हम ऐसे शॉपिंग पर गए तो लोग हमें कपल समझेंगे। कूजे थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो आज तक किसी के साथ शॉपिंग पर नहीं गई होती है, इसलिए उसे पता ही नहीं रहता कि ऐसा भी कुछ रहता है। और अब कूजे उसके साथ जाने को मान जाता है। आलिया कहती है लेकिन अभी अभी तो तुम नहीं कह रहे थे। कूजे कहता है हाँ छोड़ो, वैसे भी हम फ्रेंड्स है, इतना तो चलता ही है। और अब ये लोग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं और आलिया यहाँ पर ढेर सारी ड्रेसेस उठाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। और आलिया अंदर सोच रही होती है कि अब मैं इसे अपनी ड्रेसिंग सेंस दिखाकर पागल कर दूंगी। और अब वो यहाँ पर कपड़ों को निकालने लगती है और एक ड्रेस को पहन लेती है और उस ड्रेस को कूजे को दिखाती है। कूजे कहता है तुम पर ड्रेस काफी सूट कर रहा है और तुम काफी क्यूट लग रही हो। जो सुनकर आलिया यहाँ पर शर्मा जाती है और अंदर जाकर और भी शर्माने लगती है। और भाई कूजे भी यहाँ पर बाहर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है कि उसने उसकी ज्यादा ही तारीफ कर दी। और अब आलिया उसे काफी सारे ड्रेसेस पहनकर दिखाती है और वो उसे काफी सारे ड्रेसेस को पहनकर दिखा रही होती है। और कूजे सभी ड्रेसेस को देखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, जो सुनकर आलिया को काफी खुशी हो रही होती है। और वो कूजे को उसके पैर में दीवाना करने के लिए एक सेक्सी सा आउटफिट पहन लेती है। लेकिन जब वो यहाँ पर बाहर जाती है कूजे को दिखाने के लिए, वो देखती है वहाँ तो यूकी आ चुकी थी। यूकी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और आलिया अंदर आकर डिप्रेशन में चली जाती है। और अब ये लोग ट्रेन से घर जा रहे होते हैं, लेकिन आलिया अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आई होती है। तभी इनका स्टेशन भी आ जाता है और कूजे और यूकी उसे गुड बाय कहकर उतर जाते हैं। और आलिया सोचने लगती है लेकिन ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे। उसके बाद आलिया भी अपने घर पर आ जाती है और तभी आलिया की बहन माशा उसके यहाँ पर गले लगा लेती है। आलिया को भी एक बड़ी बहन है भाई, और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आलिया बताती है कि वो आज कूजे से मिली, जिस पर माशा उसे उसके नाम से चिढ़ाने लगती है और कहती है तुम्हें कूजे जैसा आलसी लड़का कब से पसंद आने लगा। और अब हमें आलिया का बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो रशिया में थी, जहाँ पर एक दिन आलिया के क्लास में उनको एक प्रोजेक्ट मिला होता है जिसके लिए आलिया काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और वो उस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है। लेकिन उसका बाकी का ग्रुप उस प्रोजेक्ट को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं था, जिसकी वजह से आलिया की उन लोगों के साथ बहस हो जाती है। जिसके बाद आलिया का ग्रुप प्रोजेक्ट में भी फेल हो जाता है। तभी से आलिया डिसाइड करती है कि वो अब से कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठेगी और सारा काम खुद करेगी। इसके बाद आलिया का ट्रांसफर जापान के स्कूल में हो जाता है, जहाँ पर उसकी पहली बार कूजे से मुलाकात होती है। कूजे बहुत आलसी था और हमेशा बस सोते रहता था। इन हरकतों की वजह से आलिया को कूजे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद अब स्कूल फेस्टिवल पास आ रहे थे और सभी बच्चों को कुछ कुछ काम बांटे जाते। आलिया किसी की मदद लेने की वजह सारा काम अकेले कर रही होती और स्कूल खत्म होने के बाद भी काम करे जा रही थी, क्योंकि उसे कैसे भी करके उस कॉस्ट्यूम को कंप्लीट करना था और उसे अपना यहाँ पर बेस्ट देना था। जहाँ पर कॉस्ट्यूम सीधे सीधे उसको सुई की काफी चोट भी लग रही होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर काम करे जा रही थी। तभी वहाँ पर अपना कूजे आ जाता है और आकर आलिया को समझाने लगता है कि स्कूल फेस्टिवल में मजा तभी आता है जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, और कहता है तुम्हें अकेले काम करने की कोई जरूरत नहीं। और उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर काम करने के लिए राजी कर लिया होता है, तो अब आलिया को अकेले मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फिर आलिया कूजे की बात मानकर घर चली जाती है। इसके बाद सभी लोग फेस्टिवल के लिए साथ मिलकर मेहनत करते हैं और आलिया को भी काफी मजा आ रहा होता है और वो पहली बार किसी पर डिपेंड रहकर काफी ज्यादा खुश लग रही थी। जिसके बाद स्कूल फेस्टिवल्स का दिन आ जाता है और आलिया और उसके क्लासमेट्स यहाँ पर भूत बने होते हैं, जिससे कि सभी लोग काफी डर रहे थे और इसके लिए आलिया के ग्रुप को एक अवार्ड भी मिलता है। फिर फेस्टिवल होने के बाद स्कूल में डांस पार्टी चल रही थी, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वहाँ पर आलिया कूजे को अकेले बैठा दिखती है और आलिया कूजे के पास आकर बैठ जाती है। कूजे पूछता है तुम डांस क्यों नहीं कर रही, जिस पर आलिया बताती है कि उसने सभी को डांस करने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। और अब ये दोनों काफी बातें कर रहे थे। कूजे बताता है कि यहाँ के लड़के तुम्हें आइस प्रिंसेस निकनेम से बुलाते हैं। आलिया कहती है कि उसे प्रिंसेस नाम बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे प्रिंसेस समझे जो कि कोई भी काम नहीं करती। तो भी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते और वो आलिया को उनके साथ डांस करने के लिए कहने
लगते हैं, जिस पर आलिया उन्हें ये कहकर मना कर देती कि उसे तो डांस ही नहीं आता। लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं मानते और आलिया को फोर्स करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें डांस हम सिखा देंगे। जो देखकर कुजे आलिया का हाथ पकड़ता है और उसे डांस करने के लिए लेके जाने लगता है और आलिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। और तभी से आलिया को कुजे पसंद आ गया था। ये कहानी सुन माशा कहती, अच्छा तो ये बात है, और कहती कि वो ना जल्दी दोस्त से लवर बन जाना चाहिए, और कहती कि वो भी सामा के लिए ऐसा ही फील करती थी। सामा उसका बॉयफ्रेंड है। अब अगले दिन कुजे को स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है क्योंकि माशा को शॉपिंग करने जाना था। क्योंकि आज यूकी नहीं आई थी, इसलिए कुजे अब माशा के साथ जाएगा। माशा कुजे से मिलती है तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जैसे कि वो पहले से कुजे को जानती हो। शॉपिंग करते करते माशा को एक टेडी बेयर दिखता है जो कि उसे आलिया जैसा दिख रहा होता है, तो वो उसे खरीद लेती है। इसके बाद ये लोग चाय की दुकान पर आ जाते हैं चाय पीने के लिए, जहाँ पर अचानक से कुजे को याद आता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। जिसके बाद कुजे उसके पापा के साथ रहने लगा था और यूकी उसकी मम्मी के साथ। ये सब याद करके कुजे थोड़ा सा दुखी हो जाता है। जो देख माशा उसे हक कर लेती है, जिससे कुजे को काफी सुकून मिल रहा था। लेकिन तभी माशा कुजे के पीठ पर गर्म चाय गिरा देती है और कुजे यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर से काफी करीब है और कमेंट में जरूर बताना कि इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं।